प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 12 अप्रैल 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भीमताल पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, बिरला संस्थान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को भीमताल के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम ने 3 दिवसीय रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। साथ ही बिरला संस्थान में नवनिर्मित कंप्यूटर कक्ष के भवन का उद्घाटन किया। सीएम धामी का छात्र छात्राओं ने स्वागत किया। उत्तराखंड में भूकंप के झटके, रुद्रप्रयाग में 3.06 रही तीव्रता, उत्तरकाशी में भी किए गए महसूस। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रुद्रप्रयाग में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.06 मापी गई। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई। कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके सुबह 5:02 पर महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी। भूकंप का केंद्र रुद्रप्रयाग से करीब 10 किलोमीटर पूर्व में था। इसकी गहराई धरती से लगभग 10 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई। जून से शुरू होगी वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या के लिए नियमित उड़ान, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। देहरादून से वाराणसी, प्रयागराज व अयोध्या के लिए नियमित उड़ान शुरू होंगी। केंद्रीय नागर विमान मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने मुख्यमंत्री धामी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। नई उड़ानों से पर्यटन व तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों केंद्रीय नागर विमानन मंत्री से देहरादून, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या उड़ान सेवा शुरू करने का अनुरोध किया था। केंद्रीय मंत्री ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि वर्तमान में देहरादून से अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, शमशाबाद, जयपुर, लखनऊ, पुणे, कुल्लू के लिए इंडिगो, अलायंस एयर इंडिया एक्सप्रेस की प्रति सप्ताह आने जाने की 254 उड़ानें संचालित हैं। गंगा के ऊपर प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज तैयार, शहर को जाम से मिलेगी मुक्ति, कुंभ में यात्रियों को लाभ। धर्मनगरी में आने वाले श्रद्धालु अब हरिद्वार में श्रद्धा और आस्था का बेहतर संगम देख पाएंगे। प्रदेश का सबसे पहला मेजर ब्रिज बनकर तैयार है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से गंगा के ऊपर इस पुल को बनाया गया है। कुंभ में इसका लाभ यात्रियों के साथ इसका सिडकुल के लाखों फैक्ट्रीज को इसका लाभ मिलेगा। हरिद्वार में निर्माणाधीन हरिद्वार बाईपास परियोजना के तहत इस मेजर पुल का निर्माण किया जा रहा है। गंगा के ऊपर 4 लाइन आधुनिक पुल की लंबाई 2.50 किलोमीटर से ज्यादा है। विभिन्न विभागों में वाहन चालकों की भर्ती का मौका, विज्ञापन जारी, 17 अप्रैल से होंगे आवेदन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न सरकारी विभागों में वाहन चालक और प्रवर्तन चालक के 72 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन 17 अप्रैल से शुरू होंगे। आयोग के सचिव डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय नाम व जन्मतिथि के सत्यापन के लिए हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की दोनों तरफ की छाया प्रति, श्रेणी उपश्रेणी के अनुसार आरक्षण प्रमाण पत्र, अनुभव की आवश्यकता वाले पदों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा। यात्रा से पहले होगा तप्तकुंड का नवनिर्माण, गौरीकुंड में बनेंगे महिला पुरुषों के लिए चेंजिंग रूम। केदारनाथ धाम के महत्वपूर्ण आधार शिविर गौरीकुंड में आपदा से जमींदोज तप्तकुंड की मरम्मत का कार्य इन दिनों तेजी से चल रहा है। इसके लिए 67 लाख रुपए मंजूर किए गए। कुंड में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम भी निर्मित किए जा रहे हैं। तप्तकुंड केवल जल स्रोत नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है। इसलिए इसका संरक्षण और पुनरुद्धार कार्य चल रहा है। व्यापारियों ने अधिकारियों को कमरे में बनाया बंधक, केडीबी के कार्यों में लापरवाही से नाराज। बौराड़ी उद्योग व्यापार मंडल ने एडीबी की ओर से कराए जा रहे कार्यों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई। कार्यों में लापरवाही पर अधिकारियों को कमरे में बंधक बनाया। व्यापारियों ने कहा कि एडीबी गैस गोदाम मार्केट में अधूरे पड़े कार्य पूरा होने का दावा कर गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि वहां सभी कार्य पूरा होने के बाद ही बाजार खोला जाएगा। शॉर्ट सर्किट से कैफे में लगी आग, दमकल की टीम ट्रैफिक में फंसी, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई। नगर पंचायत तपोवन में एक कैफे में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग की लपटों में फ्रीज, 3 कमर्शियल और 2 घरेलू सिलेंडर समेत कई सामान जलकर राख हो गई। आग की सूचना दमकल टीम को दी गई, लेकिन वीकेंड पर वाहनों का दबाव होने के कारण राहत बचाव की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी। गुप्तकाशी से गौरीकुंड का 32 किलोमीटर का सफर सताएगा। फाता से आगे तरसाली के पास बेहद संवेदनशील।
गुप्तकाशी से गौरीकुंड की दूरी भले ही 32 किलोमीटर है, लेकिन इस पूरे मार्ग में मौजूद भूस्खलन जोन और खराब मार्ग यात्रा को कठिन बना रहे हैं। सामान्य दिनों में भी 1 घंटे का सफर 2 घंटे से ज्यादा समय ले रहा है। ऐसे में यात्रा काल में ये 4 घंटे या उससे अधिक समय ले सकता है। ये मार्ग केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुख्य मार्ग है। प्रशासन के लिए भी ये किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। गुप्तकाशी से ही जाम की स्थिति शुरू हो जाती है। नगर पंचायत क्षेत्र से आगे नाला, नारायणकोटी और भते तक सड़क भले ठीक हो, लेकिन सकरी चौड़ाई के कारण यातायात दबाव में यह हिस्सा चुनौतीपूर्ण बन जाता है। असली परीक्षा सेम भते के बाद से शुरू होती है। खुमेरा क्षेत्र में सड़क दलदली बनी हुई है, जहां सुधार कार्य चल रहा है, लेकिन बारिश के चलते काम प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड पीएससी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी, 30 अप्रैल तक होंगे एग्जाम, यहां से करें डाउनलोड। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त राज्य सिविल उच्च अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 और यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था वे अब अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कुल 123 पदों पर भर्ती करेगा। उत्तराखंड एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल आरोपी गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड फेंकने का था प्लान। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक बड़ी कामयाबी में देहरादून के थाना प्रेमनगर क्षेत्र से आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। देवभूमि उत्तराखंड को अपराध मुक्त बनाए रखने के मिशन के अंतर्गत संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। राज्य एसटीएफ टीम द्वारा जनपद देहरादून के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत एक संदिग्ध 29 वर्षीय विक्रांत कश्यप पुत्र वीरेंद्र कश्यप निवासी झाझरा देहरादून को एक पिस्तौल, 32 बोर और 7 कारतूस व एक स्प्रे पेन की कैन के साथ गिरफ्तार किया गया। वाणिज्य कर विभाग के अफसरों ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी की भागीदारी पर दिया जोर। वाणिज्य कर विभाग की ओर से आशारोड़ी चेक पोस्ट परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। विभागीय परिसर में अधिकारियों ने मिलकर विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे और आमजन से भी इसके लिए आगे आने का आह्वान किया। केदारनाथ में कबाड़ हुई एम्स हेली एम्बुलेंस, कभी बचाती थी लोगों की जान, आज खुद अपनी बदहाली पर रो रही। उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली एम्स की हेली एम्बुलेंस खुद बदहाल व्यवस्था की प्रतीक बनकर रह गई। कभी जिंदगी बचाने के लिए आसमान चीरने वाली ये सेवा पिछले 1 साल से केदारनाथ में जंग खा रही है, लेकिन जिम्मेदार एजेंसीज आंखें मूंदे बैठी हैं। मई 2025 की दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त हेली एम्बुलेंस अब भी हेलीपैड के पास पड़ी है और उसे हटाने तक की जहमत नहीं उठाई गई। ये हालात न सिर्फ सिस्टम की सुस्ती बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं व आपदा प्रबंधन के दावों की भी पोल खोलती है। अब सफर होगा आसान, अल्मोड़ा पंतनगर के बीच हेली सेवा 15 से लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधा। अल्मोड़ा पंतनगर का सफर अब आसान होगा। हवाई सेवा प्रदाता कंपनी पवन हंस 15 अप्रैल से अल्मोड़ा पंतनगर के बीच हवाई सेवा शुरू करने जा रहा है। इससे अल्मोड़ा पंतनगर की यात्रा सुलभ होगी। ये सेवा अल्मोड़ा के टाटिक हेलीपैड से देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड के बीच संचालित हो रही है, जिससे घंटों का सफर मिनट्स में पूरा होगा। सिस्टम की लापरवाही से मरीज की अस्पताल परिसर में मौत, हाथ में पर्ची लिए फर्श पर पड़ा रहा व्यक्ति। हल्द्वानी के अस्पताल में इलाज को पहुंचे एक व्यक्ति की सिस्टम की लापरवाही से मौत हो गई। इलाज के लिए बेस अस्पताल पहुंचा अधेड़ मरीज ओपीडी की लाइन के बाहर बेहोश पड़ा मिला, लेकिन वहां मौजूद लोग मूक दर्शक बने रहे। किसी ने उसे उठाने तक की जहमत नहीं उठाई। बाद में नजर पड़ने पर एक समाजसेवी ने बेसुध पड़े मरीज को इलाज के लिए इमरजेंसी तक पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।